आप सभी को जय मसीह। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ फिर से एक बार आपके बीच में मेरी गवाही को शेयर करने के लिए अवसर को दिया परमेश्वर ने। बहुत दिन से मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था क्योंकि मुझे समय नहीं मिल रहा था। प्रियो, इस तरह मैंने परिवार को संभालने लगा और मेरे पापा जो दारू पी करके घर का जो जितना बर्बाद कर दिया था उसे मैं घर में जोड़ने लगा। और उस बीच में बहुत मैं बीमार हो गया। 1 महीना तक मैं बिस्तर से उठ नहीं पाया। फिर मैं जब 1 महीने के अंदर में मैंने ठीक हुआ और मैं दोबारा काम नहीं गया तो मुझे मना कर दिए, मुझे काम नहीं दिए। तो फिर मैं आ करके फिर मम्मी को बताया तो एक बिजनेस हम लोग चालू किए, जो रखिया जो बड़ी बनाते हैं और मिठाई भी बनता है। तो हमारे जो गांव है, आसपास में जो गांव लोग हैं उस वहाँ पर जा करके हम रखिया लोग खरीद के ला करके हम मासूम लेकर के हम बेचते थे और अच्छा अच्छा फायदा भी होता था। तो उस बीच में हम बाजार में रखिया बेच रहे थे और हमारा जो दूर के रिश्तेदार हैं वो हमसे मुलाकात किए और उन्होंने हमें अपने घर बुला करके लेके गए। और उस रात में उनके घर में हम रुके और मेरे रिश्ते में चाचा मेरे लगते थे। उन्होंने मेरे जो शादी का बात को चलाए और बोले कि मेरे मम्मी को मेरे जो पत्नी है उनका जो भाई है उनका एक बेटी है जो इनका दोनों की जोड़ी अच्छा जमेगा करके। तो मेरे मम्मी ने बोली हम लोग गांव जाएंगे और इसके पापा से बात करेंगे, उसके बाद हम लोग रिश्ता चलाएंगे करके। तो हम लोग घर गए, मेरे पापा को बताया तो मेरे पापा ने बोले कि ठीक है आप लोग जाओ देखो और उसके बाद हम लोग आगे रिश्ता बढ़ाएंगे करके। और मैं और मेरी मम्मी और मेरे दीदी करके गए और हम लोग रायगढ़ आए। हम लोग रायपुर गए, जो मेरे ससुराल है रायपुर, वहाँ पर गए और लड़की को मैंने देखा, लड़की को मैंने पसंद किया, मेरे परिवार भी पसंद किए और उन लोग भी, लड़की भी मुझे पसंद की और उनका परिवार भी मुझे पसंद किए। उसके बाद हम लोग आ गए, हम मेरे पापा को बताए जी। फिर मेरे पापा मेरे पूरे परिवार गए और रिश्ता चलाए और उसके बाद सगाई हो गया और सगाई के बाद 2 महीने के बाद हमारा शादी हो गया। जब शादी हुआ तो मैंने जब शादी किया तो मैं फिर से उस फैक्ट्री के साहब के पास गया मैं और बोला सर मेरा शादी हो गया है और मुझे घर को भी संभालना, मुझे काम की ज़रूरत है करके। तो उन्होंने मुझे काम में रख लिए और मैं काम किया। काम करके मैं, घर में लाइट नहीं था, लाइट लाया। घर थोड़ा छोटा था तो 2 कमरा और बढ़ाया। जानते हो शैतान कैसे गिराता है। लोग हम में जलने लगे और मुझे टोना जादू कर दिया। और एक दिन मैंने सोया था और बिल्ली आकर के मेरे बड़ा सा जो पैर का नाखून है उसमें काट करके चला गया और मैंने उठ के देखा तो मेरे पैर में तो दर्द था, जलन था, लेकिन वहाँ पर देखा तो ना कोई घाव था ना कुछ ब्लड था, कुछ नहीं था। तो मैंने सोचा कि मैंने शायद सपना देखा या मेरा मन में ऐसा है कुछ है करके। फिर मैंने सो गया। फिर 2 दिन के बाद फिर मैंने देखा कि मैं सोया था और मेरे छाती में एक बिच्छू था। तो मैंने चिल्ला के उठा तो मेरे पूरे परिवार उठ के, मेरे माँ मेरे मिसेस उठ करके देखे कि तो बिच्छू को मार के फेंक दी। उसके बाद मेरा 2 बच्चे हो गए थे, मेरा दोनों लड़की हो गया था। 2 दिन के बाद मैं एक जो मंदिर के पुजारी है उसके पास गया और पंचांग दिखाने लगा कि मैंने बोला मेरे साथ ऐसा ऐसा बात हो रहा है करके। तो जब वो पंचांग देखा और उसने बोला कि आप में एक दोष लगा है, शनि लगा है और आपको 7 सोमवार आपको मंदिर जाना पड़ेगा और शिवलिंग में पानी चढ़ाना पड़ेगा। मैंने शिवलिंग में पानी चढ़ाया, 7 सोमवार पानी चढ़ाया
और 7 दिन के बाद जब 7 दिन पूरा हो गया, पानी मैंने चढ़ाया, दूसरी रात को मैं सोया था और उस समय मेरा पाँव से लेकर घुटने तक पूरा बर्फ हो गया, मेरा पैर पूरा ठंडा हो गया। और मैंने उठा और देखा कि मैंने छुआ, मेरे हाथ में छुआ तो इतना बर्फ भी इतना ठंडा नहीं था, मेरा पूरा पैर ठंडा हो गया था। उसके बाद फिर मैं पंचांग दिखाया, मेरे मम्मी को बोला तो मेरे मम्मी लेकर के गए और पंचांग दिखाए तो उसने बोले कि वही बातें बताए कि वो उसको दोष लगा है, शनि का प्रकोप है। तो आप पीपल झाड़ में 7 शनिवार पानी डालना करके, सुबह उठ करके पानी डालना करके, मैंने वो भी किया। 7 शनिवार मैंने पानी डाला। उसके बाद मैं रात को सोया था और मेरे पाँव से लेकर के कमर तलक मेरा पूरा ठंडा हो गया, बर्फ नहीं हो गया। और मैंने उठ के देखा, मैंने छुआ तो पूरा बर्फ हो गया था। फिर मैं ऐसा क्यों हो रहा करके ना मैंने सोचने लग गया। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का वर्ल्ड कप चल रहा था, फाइनल मैच था और उस समय मैंने क्रिकेट देख रहा था। और जैसे कि क्रिकेट खत्म हो गया, इंडिया हार गया और मैंने टीवी जैसे बंद करने गया तो मेरा पूरा बॉडी, मेरा पूरा शरीर पूरा बर्फ के जैसे ठंडा हो गया और मेरे शरीर से जैसे झरना में पानी निकलता है वैसे ही मेरे शरीर से पानी निकलना चालू हो गया। तो मैंने चिल्लाया और मेरे माँ को और मेरे पत्नी को उठाया तो उन्होंने देखे कि उन लोग भी अफसोस हो गए, ऐसा कैसा हो रहा है करके। पूरा मेरे शरीर में पूरा बर्फ हो गया था, छू रहे तो पूरा बर्फ हो गया है। मेरे जीजा दीदी आए और फैक्ट्री को, जो कंपनी है, मेरे जीजा नौकरी करते थे वहाँ पर, तो उन्होंने फ़ोन किए। उस समय मोबाइल नहीं था, स्टूडियो में जा कर के फ़ोन किए और गाड़ी मंगाए और मुझे तुरंत अस्पताल लेके गए, रायगढ़, जो हमारे गांव से 20 किलोमीटर है, वहाँ लेकर के गए। मुझे इलाज किए, वहाँ पर देखे पूरा कुछ भी नॉर्मल है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है करके। फिर मुझे दूसरा दिन लेकर के आ गए और मैंने फिर उस दिन से मुझे नींद नहीं, रात भर नींद नहीं, एक पल भी मुझे नींद नहीं आता था। और मेरी मम्मी मुझे एक गांव है, जो वहाँ पर एक मंदिर के पुजारी हैं, एक गांव है जो टिटलागढ़, वहाँ लेकर के गए। वहाँ पर एक गांव है सीनी करके, वहाँ पर मुझे मेरे मम्मी लेकर के गए और वहाँ पर जो पुजारी है उसे काली माता आता था। और वो जब वो वहाँ पर गए और हम उसे दिखाए तो उस पुजारी में काली माता आ करके बोला कि आपको टोना जादू कर दिए हैं और आपको एक बकरा देना पड़ेगा और ये करके सब ऐसी पूजा के लिए मांगे। तो हम लोग उसमें जैसे कि बोलते मन्नत मांगे और आ गए। वहाँ से आने के बाद पूरा हाथ पैर, पूरा शरीर बर्फ हो जाता था और रात भर मुझे नींद नहीं आता था। और उसके बाद उसके बाद मुझे उस पुजारी के पास लेके गए, वहाँ पर पूजा वूजा किए, सब कुछ किए, आए, फिर भी कुछ नहीं हुआ, जैसी का वैसी है। तो हम लोग सोचे कि इस घर को हम चेंज कर देते हैं, इस घर को चेंज करने से शायद हमारा कुछ ये होगा करके। तो मेरा जो जीजा है वो जो कंपनी में काम करते थे, तो उनके द्वारा एक घर लिए और कंपनी में जो घर है वहाँ पर जा कर के हम लोग शिफ्ट हुए और हमारे जो घर था उसको छोड़ दिए। फिर वहाँ पर जैसे गए, वहाँ पर भी वैसा ही हो रहा था। तो मेरे मम्मी ने मेरे मम्मी को बताया कि इस बेगा के पास लेके जाओ तो तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा करके। तो मेरे मम्मी मुझे फिर से आए और एक बेगा के पास मुझे लेकर के गए, जो हमारे गांव के 10 किलोमीटर में एक गांव है, वहाँ पर लेकर के गए उस बेगा के पास। वहाँ पर जैसे गए तो उस बेगा ने बोला कि आपको 10,000 देना पड़ेगा और 2 मुर्गी देना पड़ेगा और एक नारियल देना पड़ेगा। हमने ठीक है बोले और उसे जो मांगा उसे हम
लेकर के गए। शनिवार को हमको बुलाया था, लेकर के गए और उसे दिए। तो पूजा किया, क्या क्या किया हमको नहीं पता। और उसके बाद हमें एक ताबीज़ और क्या क्या हमको दिए। और वहाँ से हम लोग आए और जो जो दवाई दिया था उसको भी खाए, ताबीज़ भी बांधे, फिर भी मेरे फर्क नहीं हुआ। जैसा का वैसा और बढ़ते जा रहा था, मेरे परेशानी बढ़ते जा रहा था। और मेरे 2 बच्ची थे जो, उन लोग भी, मेरे पत्नी भी बहुत परेशानी में थे। कैसा होगा, क्या होगा? मैं रात भर सो नहीं पा रहा था। ऐसा हो कर के 8-9 महीना हो गया था। 8 महीना तलक में 8-9 महीना तलक मैं एक पल भी नहीं सोया था। एक सेकंड भी मैंने नहीं सोया था। और जिस बेगा के पास भी जाता था, वो बेगा कुछ खाली पैसा लेते थे और कुछ भी मेरे जीवन में बदलाव नहीं होता था। प्रियो, मेरा गवाही बहुत बड़ा है। मैं इसीलिए आपको थोड़ा-थोड़ा सा करके मैं बताते जा रहा हूँ, ताकि मेरे जीवन में जो परमेश्वर ने काम किया है, आप लोग जब सुनोगे, आपके जीवन में ऐसा, हमारे जीवन में बहुत से हैं जो ऐसा समस्या में पड़ते हैं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है। जो आप इस गवाही को सुनते रहिए और शेयर करते रहिए, और परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।